कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे आ जाते हैं जो आत्मा पर एक बोझ की तरह महसूस होते हैं, है ना। वो रिश्ते जो हमें जोड़ने के लिए बने थे वही हमें अंदर ही अंदर तोड़ने लगते हैं। तो आज हम उसी साहस को जगाने की बात करेंगे जो ऐसे बंधनों से आजाद होने और अपनी खोई हुई शांति को फिर से पाने के लिए बहुत जरूरी है। चलें, सबसे पहले पूरी ईमानदारी से अपने मन से ये एक सवाल पूछते हैं। क्या जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो सुकून देने की बजाय हर पल एक अनकहे भारीपन का एहसास कराता है? अगर इसका जवाब हाँ में है तो यकीन मानिए, इस एहसास में आप अकेले नहीं हैं। और देखिए, श्री कृष्ण ने कितनी सीधी और गहरी बात कही है। किसी भी रिश्ते की जो नींव होती है ना, वो सम्मान पर टिकी होती है। जिस पल वो सम्मान खत्म हो जाता है, वो रिश्ता बस एक खोखली रस्म बनकर रह जाता है, एक ऐसा बंधन जो आत्मा को हर दिन हर पल चोट पहुंचाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे पहचाने कैसे, है ना। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। देखिए, आज़ादी का जो पहला कदम है वो उन संकेतों को पहचानना है जो हमें बताते हैं कि कोई रिश्ता हमारी रूह को, हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है। ये संकेत अक्सर बहुत महीन होते हैं, लेकिन हमारा दिल उन्हें महसूस कर लेता है। ये जो बातें स्क्रीन पर लिखी है ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये गहरे एहसास हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये सारे संकेत अंदर महसूस होते हैं। जब कोई आपको बार बार छोटा महसूस कराए, हर बात के लिए कसूरवार ठहराए, या आपके अपने सच को ही झूठा साबित करने लगे, तो समझ जाइए कि वो आपकी ऊर्जा को चूस रहा है। ऐसे लोग आपकी एक सच्ची मुस्कान और आपकी शांति को देखकर अंदर से जलने लगते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी रिश्ता, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर वो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा है, तो वो आपको जोड़ नहीं रहा है, बल्कि वो तो आपको खुद आपसे ही दूर कर रहा है। और पता है सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? जब लोग मोह को ही प्रेम समझने लगते हैं और इसी गलतफहमी में दर्द भरे रिश्तों में फंसे रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। आइए इस अंतर को और साफ साफ समझते हैं। मोह ये एक मीठे जहर जैसा है। शुरुआत में अमृत की तरह लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। ये प्रेम है ही नहीं, ये तो डर और एक सौदे का बंधन है। एक ऐसा सौदा जहां इंसान अपनी शांति और अपना वजूद दोनों खो देता है। अब जरा इस अंतर को और साफ साफ देखते हैं, आमने सामने। एक तरफ है प्रेम जो आपको आजाद करता है, आपको पंख देता है उड़ने के लिए, और दूसरी तरफ है मोह जो आपको डर की जंजीरों से जकड़ लेता है। प्रेम आपको खिलने में मदद करता है, जबकि मोह आपको सिकुड़ने पर, खुद को छोटा कर लेने पर मजबूर कर देता है। प्रेम का आधार इज्जत है और मोह का आधार है कंट्रोल। और जानते हैं, यहां बात सिर्फ अपनी पसंद या नापसंद की नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। खुद को एक दर्दनाक रिश्ते से बाहर निकालना एक तरह का आध्यात्मिक कर्तव्य है। यह हमारी अपनी आत्मा के प्रति हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि जब हम खुद को ऐसी हालत में रहने देते हैं जहां हमारा आत्मसम्मान, हमारी शांति हर रोज कुचली जा रही हो, तो हम किसी और के साथ नहीं बल्कि हम खुद के साथ धोखा कर रहे होते हैं। और ये सबसे बड़ा अधर्म है। तो इसे स्वार्थ समझना बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो यह है कि अपने मन की, अपनी ऊर्जा की और अपनी शांति की रक्षा करना हमारा सबसे पहला और सबसे पवित्र धर्म है। क्योंकि जब हम अंदर से शांत और ऊर्जा से भरे होंगे, तभी तो हम इस दुनिया को कुछ अच्छा दे पाएंगे। और ये बात, ये तो रोंगटे खड़े कर देती है। कितनी शक्तिशाली बात है। हमारा स्वभाव आग की तरह है, जिसका काम है शुद्ध करना, रोशनी फैलाना, ना कि किसी के दबाव में आकर बुझ जाना। हमें किसी को ये हक नहीं देना चाहिए कि वो हमें अपनी मर्जी से मिट्टी की तरह कोई भी आकार दे दे। मैं जानता हूं एक डर सबको लगता है, अकेलेपन का डर, है ना। और इसी डर की वजह से लोग गलत रिश्तों का बोझ उठाते रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि अकेले रहकर इंसान खुद से मिलता है, अपनी ताकत को पहचानता है, जबकि गलत लोगों के बीच रहकर तो वो खुद को ही खो देता है। तो वो अकेलेपन का जो थोड़ा सा दर्द है ना, वो उस रोज रोज की घुटन और मरने के एहसास से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो जब कोई ये हिम्मत दिखाता है, ये मुश्किल फैसला लेता है, तो आगे क्या होता है? डर नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि शांति और आजादी का एक नया आसमान खुलता है। चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा दिखता है और इसका इनाम क्या है। रास्ता बहुत सीधा है। हाँ, हिम्मत जरूर चाहिए। पहला कदम, अपने अंदर की उस धीमी सी आवाज को सुनना जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। दूसरा कदम, उस आवाज पर भरोसा करके वो मुश्किल फैसला लेना।
और तीसरा, उस फैसले पर टिके रहकर अपनी खोई हुई शांति को फिर से हासिल कर लेना। और फिर जो मिलता है वो किसी जादू से कम नहीं। जिंदगी अचानक से हल्की महसूस होने लगती है। सांसें जो पहले उखड़ी उखड़ी रहती थीं, वो गहरी और सुकून भरी हो जाती हैं। नींद में सच्चा आराम मिलने लगता है और सबसे खूबसूरत बात, चेहरे पर एक असली, बिना किसी वजह की मुस्कान लौट आती है। तो आखिर में श्री कृष्ण की इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए। छोड़ देना हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी-कभी किसी रिश्ते को या किसी इंसान को छोड़ देना खुद से प्रेम करने का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत काम होता है। अपनी शांति और अपने अच्छे भविष्य के लिए एक जरूरी कदम। तो आज इस चर्चा के बाद अपने आप से ये सवाल पूछना बनता है। सोचिए, ऐसी कौन सी जंजीर है जो आपको बांधे हुए है और जिसे तोड़कर आप अपनी सच्ची आज़ादी और अपनी अंदर की शांति को पा सकते हैं। ये साहस दिखाने का फैसला सिर्फ आपका है।